नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 20 मई से वाराणसी में भी जिलाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका असर आज वाराणसी के कबीर चौरा क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसके तहत क्षेत्र की दवा की दुकानें बंद होने के कारण दवा लेने के लिए आने वाले तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम दवा लेने आए हुए थे। दिक्कत थोड़ा ये है कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल के पास खड़े हैं और हॉस्पिटल की साइड में तो कोई दुकानें हैं ही नहीं और हॉस्पिटल के अपोजिट दुकानें हैं, मतलब दाएं बाएं का जो नियम निकला हुआ है। तो अगर उस साइड दुकानें नहीं है तो इस साइड की दुकानें अगर खुले हैं और मान लीजिए उन्होंने रोका है कितने बजे तक खोलें, अगर मतलब दुकानों में गैप ही करके एक दुकान के बाद दो दुकान बंद, फिर तीसरा दुकान खुले, फिर दो दुकान बंद, फिर पांचवा दुकान, इस तरह से अगर सरकार जो है नियम निकाले तो हम लोग को जो दवा लेने की परेशानियां आ रही हैं तो हम लोग उससे निजात। वहीं वाराणसी स्थित कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा प्रवासी यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की गई। गुरुवार दोपहर से विभिन्न ट्रेनों से आने जाने वाले प्रवासियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से उनको भोजन पानी की व्यवस्था की गई। इस कार्य को व्यवस्थित संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक टीम शिफ्ट में 4 घंटे के अंतराल पर लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं महानगर के पदाधिकारियों को महानगर अध्यक्ष ने जिम्मेदारी तय की है। भोजन व्यवस्था की शुरुआत दोपहर से प्रारंभ होकर रात तक 4000 पैकेट के वितरण करने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को गर्म ताज़ा भोजन सुगमता से उपलब्ध हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये तो हम लोगों को कल पता चला कि यहाँ पर श्रमिक जो है स्पेशल ट्रेनों से जो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं और थोड़ी सी जो है दिक्कत हो रही है भोजन की। तो आज भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर ने अपने जिला प्रशासन से बात करके कि आपको कितने भोजन पैकेट की आवश्यकता है उतना भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है उसकी व्यवस्था करके आपको देगा। श्रमिकों को किसी भी श्रमिक को भूखा जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये सब कार्यक्रम चल रहा है। तो जितने भी हमारे श्रमिक भाई जहाँ से भी आए होंगे हम लोग उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे। आज हम लोगों ने कैंट स्टेशन पे जो प्रवासी भारतीय आ रहे हैं मजदूर भाई, उनके लिए लगभग 4000 पैकेट भोजन की व्यवस्था की है और जो वितरित हो रहा है। पिछले 2 दिन हम लोग हाईवेज पे भोजन, बिस्किट, ग्लूकोज, दूध, जरूरी दवाई, इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महानगर के जितने हाईवे हैं सब पे उधर से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों को सहायता दे रहे हैं। पूर्वांचल विकास सेवा समिति और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जरूरतमंद रोजेदारों को ईद किट का विशेष पैकेट वितरित किया गया। वाराणसी के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों रामपुरा, मदनपुरा सहित अन्य इलाकों में शिविर लगाकर जरूरतमंद, असहाय और गरीब लोगों को ईद का तोहफा बांटा गया, जिसमें सेवई, चीनी, घी शामिल है। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला प्रवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता हुमा बानो ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घर में ही ईद मनाने की इबादत करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में हम सबका एक ही मजहब होना चाहिए कि प्रशासन के गाइडलाइन का शिद्दत से पालन करते हुए ज़रूरतमंदों और असहायों की भरपूर मदद करें। इंसानियत की सेवा ही इबादत होती है। हुमा बानो ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में एक अनोखी मिसाल कायम की है, जिसकी सभी देश प्रशंसा कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्वांचल विकास सेवा समिति के कई पदाधिकारी समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया।
आज पूर्वांचल विकास सेवा समिति जो हमारी खुद की संस्था है, मैं उसके द्वारा आज एक स्पेशल ईद किट बांट रही हूँ, जिसमें कि एक ऐसी मिठास जो हमारे ईदों में मनाई जाती है, खास करके कल अलविदा है, क्योंकि आज प्रशासन में, चाहे आप सरकार हो चाहे प्रशासन से, समय समय से हमें सहयोग मिलता आ रहा है। इसलिए चाहे मुहर्रम का ताजिया हो चाहे ईद की नमाज हो, तो हम हर लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, आज कैसे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो आज गले और हाथ न मिले, दिलों को मिलाएं और खुशियाँ बांटें। ये हमारे संस्था के द्वारा जो मुस्लिम गरीब हाल हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करने के लिए छोटी सी पहल की गई है, ताकि ईद के मौके पे उन्हीं घरों में खुशियाँ आएँ और सेवई से अपने मुंह को मीठा करें और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए जो दिशा निर्देश उसका पालन किया जाए। कल जुम्मे का आखिरी नमाज भी है, कल अलविदा का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल जुम्मे का अलविदा का आखिरी नमाज है। लोगों से वही गुजारिश यही है कि जिस तरह सामाजिक दूरी बनाए रखे हैं लोग, उसको भी बनाए रखें, नमाज़ों घर में अदा करें। लोग ईद के मौके पे दिल मिलाएं, ना कि बॉडी मिलाएं। दूर से ही लोगों को नमस्ते करने की आदत डालें लोग। और यही है कि ईद के वक्त जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस मौके पर हम चाहेंगे कि लोग नमस्ते न करके आदाब भी कर सकते हैं, गले न मिलाएं, न हाथ मिलाएं, दिल मिलाएं। वहीं गायत्री परिवार से कोरोना संकट के बीच खतरों की परवाह किए बिना खबरों के संकलन में अहम भूमिका निभाने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि चांदमारी स्थित गायत्री परिवार भवन परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह के विषय में बताते हुए मुख्य प्रबंधक ट्रस्ट श्री गंगाधर उपाध्याय ने कहा कि वैश्विक महामारी में विशेष सहयोग देने वाले विभिन्न क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किए जाने के क्रम में आज मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों को सचेत करने, सरकार की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जान को जोखिम में डालकर मीडिया कर्मियों ने अपना कर्तव्य निभाया है। ये आयोजन हमारा जो है, खास करके हमारे मीडिया के जो भाई हैं, जो हमारे मीडिया के योद्धा हैं, जिन्होंने इस कोरोना की बीमारी के लिए अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह से मेहनत किया है कि उनको खाना भी मौसर नहीं हुआ है और बहुत से लोगों को उन्होंने सहायता दी है, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाया है, उनकी कई तरह से सामाजिक संस्थाओं से मेल करा करके उनकी सहायता करवाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मीडिया वास्तव में एक बहुत सशक्त माध्यम होता है देश का, कि उसको हम लोग प्रोत्साहित और सम्मानित करना चाहते थे। उसमें मूल भावना हमारी यही थी। वाराणसी के नागकुआं मंदिर में विशेष पूजन कर ईश्वर से कोरोना वायरस से बचाने की प्रार्थना की गई। विशेष पूजन के विषय में मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के समय जहां सभी मंदिर मठ बंद पड़े हैं, वहीं काशी में स्थित नागेश्वर महादेव से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्द से जल्द पूरे विश्व को इस महामारी से बचाएं और जो लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इस विशेष पूजन में जो इस महामारी से अस्वस्थ पड़े हैं उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार के लिए भी प्रार्थना की गई है। जब से लॉकडाउन चालू हो गया है तब से सभी मंदिरें बनारस की यथावत बंद हैं। केवल वो पूजन पाठ जो मंदिर के पुरोहित है वही कर पा रहे हैं। तो उसी तरह हम भी सभी को लॉकडाउन की जितने भी सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम भी पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए और बाबा से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी हमारे काशीवासी हों उन सब की रक्षा करें। और ये हमारे जो नागेश्वर महादेव हैं, नाग देवता जिनके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, इनसे नित्य प्रातः और सायं जो दोनों वेला की मैं पूजन में बस इनसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस कोरोना नामक जो महामारी, जो वैश्विक महामारी पड़ी हुई है, इससे निजात दिलाएं पूरे विश्व को। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वाराणसी में कांग्रेस द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर पिंडरा के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय समेत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करने के साथ ही अपने नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। ये
कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5वां रक्तदान शिविर है। 4 इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। आज राजीव गांधी जी की शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। इस शहादत और बलिदान दिवस पर कांग्रेस जनों ने तय किया कि हम उनको आज रक्त श्रद्धांजलि देंगे इस कोरोना महामारी के समय में। और अभी पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग आज 101 यूनिट ब्लड डोनेट करके रक्त श्रद्धांजलि अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को आज यहाँ पर दिया है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको आगे बढ़कर हर तरीके से लोग आके मदद करें, रक्त के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, उनको दवा के माध्यम से। कोई भी दिक्कत हमारे साथी गरीब, कमज़ोर, मजदूर या जो भी ऐसे दबे कुचले लोगों को न हो। आज ये रक्तदान कांग्रेस ने किया। अब ये रक्त किसको किसको चढ़ेगा ये नहीं मालूम हमें, पर हम लोगों ने आज यहाँ रक्तदान किया। आम आदमी, साधारण आदमी, उसकी जान बचे। वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली कराने को लेकर छात्र हॉस्टल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। दरअसल धरना देने वाले छात्रों का कहना था कि कोरोना की वजह से गांव की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में वो अपने हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं। लेकिन बीएचयू प्रशासन ने सभी छात्रों को हॉस्टल खाली करने का फरमान सुना दिया है। अब नाराज छात्र इसे बीएचयू प्रशासन का तुगलकी फरमान बताते हुए विरोध जता रहे हैं। हम यहाँ से सुरक्षित है ही नहीं, यहाँ से आज हम लोगों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भेजा जा रहा है। हम लोगों की कोई सही समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम लोगों को यहाँ हॉस्टल से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने निकाल दिया है। हम लोग इस बात पर हैं कि जब तक यहाँ के कुलपति महोदय से हम लोग स्पष्ट रूप से वार्ता नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ये हैं कि लॉकडाउन की स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गांव में अब जाने पर सीधे क्वारंटाइन किया जा रहा है और प्राइमरी स्कूलों में या जिला मुख्यालयों पे क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हमारा ये कहना है कि जब ऑलरेडी हम यहाँ सुरक्षित हैं, अपने कैंपस में सुरक्षित हैं, तो हमको क्यों भेजा जा रहा है? जबकि अन्य संस्थानों में, अन्य तमाम संस्थानों में छात्रों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में है, यहाँ छात्रों के लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? दवा व्यवसायियों के संगठन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। गबन और संस्था विरोधी गतिविधियों को लेकर मचे घमासान के बीच संस्था की राष्ट्रीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को गबन का आरोपी मानते हुए निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद संस्था के अंदर स्थानीय स्तर पर दवा व्यवसायियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए युवा व्यापारी नेता संजय सिंह को महामंत्री की कमान सौंपी गई। राष्ट्रीय इकाई के इस फैसले के बाद वाराणसी के सप्तसागर मंडी में दवा व्यवसायियों ने संगठन के नए स्थानीय महामंत्री संजय सिंह को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। ऑल इंडिया की संस्था द्वारा प्रादेशिक संस्था के ऊपर पैसे के गबन का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए कि एक मीटिंग 12 जनवरी को होटल रामाडा में हुई थी और प्रदेश के महामंत्री उसका कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए, स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो ऑल इंडिया के द्वारा प्रदेश को सस्पेंड कर दिया गया। जब प्रदेश सस्पेंड हो गया तो सारी जिला इकाइयाँ उत्तर प्रदेश की सस्पेंड हो गई। दरअसल हमारी गाजियाबाद की संस्था है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश, उन पे 5 करोड़ का गबन का आरोप लगाया गया था। तो उसका जो है बनारस में ही 12 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने समुचित जवाब नहीं दे पाए। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो है, जो हम लोगों की सर्वोच्च संस्था है, 8.5 लाख केमिस्टों की एकमात्र संस्था है, तो उसने जो है उत्तर प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन को उसने भंग कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर CDF-EP भंग हो गई तो जितने भी ज़िले से वो संबद्ध इकाई थी जो है CDF-EP से, वो सारे ऑटोमेटिक बर्खास्त हो गए। तो क्या हुआ कि वैक्यूम की स्थिति बन गई, केमिस्टों का कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो ऑल इंडिया के पास बहुत सारे कंप्लेन जा रहे थे कि बनारस में कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो ऑल इंडिया ने एक अपने तरफ से एक व्यक्ति रिपोर्ट किया कि भाई केमिस्टों की जो भावनाएं हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं,
और सप्लाई चेन में कोई समस्या ना हो, रिटेल चेन में कोई समस्या ना हो, कंपनियों में और स्टॉकिस्टों में कोई समस्या ना हो, इसका निस्तारण के लिए वो हमें जो है यहाँ से नामित किए हैं। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरि ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की भी कामना की। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई। कोरोना वायरस जैसी महामारी कितनी खतरनाक है, इस संबंध में वाराणसी के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से इसे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इस संबंध में गायिका आस्था शुक्ला और गायक अमलेश शुक्ल ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि शासन और प्रशासन के निवेदन को अपनाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को मिटाना है। बस कुछ ही हफ्तों में भैया सेफ हो जाएंगे। ठीक है लेकिन जैसे इतने हफ्ते बीते। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।